हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सफियान कमेना हो गया आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वाले होंगे, खैर खैरियत होंगे, हर से मुस्कुराते होंगे, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते रहो। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह जी एक नए दिन का आगाज़ हो के फिर इख्तिताम होने को पहुँच गया। मतलब ये सूरज जो निकल रहा है, ये फजर को तलू नहीं हो रहा, ये बल्कि मगरिब को गरूब हो रहा है। शाम होगी, अभी आस्ता आस्ता शाम हो रही। आज थोड़े से कामों की मसरूफियात की वजह से जो है ना टाइम पे वीडियो शुरू नहीं कर सके, क्योंकि फिर दिहाड़ीदार बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, मेरा काम शाम निपटाने के बाद जो अभी हो गए वेले, क्योंकि अभी टाइम हो गया वेले का। तो वेले का टाइम होंगे साडा, मालकां दा नहीं होंदा। क्यों चाचा जी? इस तरह ही ना वेले टाइम तुसीं भावें जो कुछ मर्जी करो, तो कोई ओए नहीं कर सकता। जब काम का टाइम होगा, ड्यूटी का टाइम होगा, तब आप कोई उल्टा सीधा कर रहे हो, आपको कोई ओए ये वो कर दे तो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। जब ड्यूटी का टाइम कोई नहीं होता, ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, काम शाम सारा फिनिश हो जाता है, तब आप अपनी चिल मस्ती करो, मौज मस्ती करो, मतलब रंग रलियाँ ना बनाओ, बाकी अपनी चिल मस्ती में रहो। तो आपको जल्दी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ओए शोए करता होगा, कोई घटिया किस्म का मालिक होगा जो फ़ारग टाइम पे भी आपको ओए करता होगा। बाकी पाकिस्तान का एक कानून है, रूल है, कवानीन है कि जिसमें आपको 4 पैसे देने हैं ना, जिसको लगेगा कि ये बंदा मेरे मुतहत है, ये बंदा मेरा मुथाज है। मुथाज तो हम सब अल्लाह के हैं, लेकिन है पैसा आने की वजह से फ़रौनियत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानियों के अंदर कोट के भरी हुई है। तो कोशिश इनकी यही होती है कि ये जो हम लोग दे रहे हैं ना 15-20 हज़ार, इसमें 24-24 घंटे बंदों को पाड़े, सोना शोना खाना पीना हर शे बंद हो जाए। कोशिश कर दें कि सिर्फ काम दे विच ज़्यादा आपको मसरूफ रखन। सो ये रंडी रोने फिर दुनियादारी है। बाकी दुनियादारी को नहीं सिर्फ ये, तो फिर पाकिस्तान है ना, इधर ये तो रंडी रोने फिर चलते ही रहने। बाकी कोशिश यही रखो, अल्लाह से हर वक्त दुआ इस बात की रखो कि या अल्लाह किसी का मुथाज ना करी, किसी दी मुथाजी जड़ी नहीं, मतलब मुथाजी बड़ी बड़ी गंदी चीज़ है भाई साहब। किसी को पता चलेगा कोई मेरा मुथाज है, तो ऑटोमैटिकली उन्होंने दिमाग के विच फरौनीयत आ जाती, ताजा आप फरौन समझते हैं। नाउज़ बिल्ला, बाद फरौन का भी की हाल होया सारा पता है। नहीं पता तो कुरान मजीद पढ़ो, मैं तो आपने को नहीं पता। चेक करो भाई साहब, एग्जाम्पल सारी दिहाड़ी काम कर करके विखा पा पा के दोन चौधरी बन जाता है इस टाइम शाम का। भाई साहब इसी कोई नौकरी कहते हैं। सारा दिन काम करो, शाम को सुबह, मतलब शाम को इस तरह साज दाज के पता चले कि वाकई आज हमने काम किया है। असल जिंदगी यही है भाई साहब, सारा दिन जलील हो, शाम को सुथरे कपड़े पा के चमक धमक के हैं, पता लगे जी आई काम किया है कि नहीं चाचा जी? ओ की छोकरी है, मैंने जिंदगी भी सारा दिन भी कुत्ते खानी हो, सारी रात भी कुत्ते खानी हो, फिर ही बंदा के क्यों आ देना चूड़ियां खाओ राठा। आए शदादा लगा चाचा, शदादा लगा, शेर का पुत्र लगा, खुदा दी खाओ भाई। ओ कपड़े बनो, दफा हो जाओ, कुड़ी है ना तू, दफा हो जाओ। तुझे इतने गन्ने चुपन आए ने, काम करने आए ने। गाइस ये लोग चुप रहे हैं गन्ना, शहरी कहते हैं खाते हैं, हमने गन्ना खाना है। साले खावी तो नहीं चुपीदा है, छोकरी है मेरे पुत्राओं, यहीं करके छिलीदा है। एडा मोटा गन्ना देख लो जिगरा बंदे दा, लाश नहीं वेखो तो मोटा गन्ना वेखो। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं आस्ता आस्ता, क्योंकि मौसम में चेंजिंग आ रही। कभी इस वक्त अभी धूप खड़ा हुआ करती थी गालब, अभी जो है सूरज गरूब हो गया, तो अभी बादल शादल आना शुरू हो गए। मतलब मौसम सरमा शुरू हो रहा है, तो अभी आस्ता आस्ता पहले ये स्मोक होगी, उसके बाद फिर धुंध शुरू हो जाएगी। आवाम गन्ने चूप रही है। अला नहीं अली दी मशहूक है, इला इला पैर फिटे मुँह भाई। आनी मुझे कुछ ना कहना, मैं किसी की अमानत हूँ। नहीं उन्होंने मैं टोटी देवन आनी, मुझे कुछ ना कहना, मैं अली की अमानत हूँ। मंडी आया अंडा आ रहे ने, अंडा भज के रोड से आ जाओ, जो दाल जी रोड आंदा है, दाल उस रोड से आ जाओ जल्दी जल्दी नाल। राणा साहब और आज फ्री अंडा वंड देना है, फ्री ऑफ कास्ट, अल्लाह वास्ते, कोई किसी को पैसा नहीं लेना। आज ये खिदमतें खल्क कर रहे हैं भाई साहब। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए आप सब को चाहिए कि आप सब रोड पे आ जाओ,
जो दाल माश में रोड नहीं आता कड़क कड़ा, उस रोड पे आ जाओ जल्दी जल्दी। लैने चला जे छापर छुपर नाल लैके आवा जे, छापर अल्लाह वास्ते कोई नहीं देंदे अगले। अली वंडे करने मगरू अली एक एक बाजी तेरा आ बहना तेरा इवें ना गलती ना अली दी इज्जत पे हथला ही चलदा गलती ना लग गया तख्ती थोड़ी सी करी नहीं जानदा नहीं है चंगी तरह इतनी गाइस तो नहीं होगी थी पेश चकगार तुम इतना दी रोटी पकड़ी चकगार चेक कर इधर मां रोटी गोल गई न्यू स्टाइल। की हो गया अली साहब ये की हो गया बस ना फिर मैं बनू अरे मैं पकाई ना प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, सारा ही प्रोग्राम बढ़ गया। ठक अली बड़ी हम की बोली लगा नाल 10 भी गाई था एक स्वाद देखो अगे मेरे स्वाद ने भाई नहीं सही कही लोकियां ने गाई ते ये आंदा गाइस गाइस आ एक तस्वीर कटवाने के खंदे पे गाइस रहा था देखो आ कैमरा मैन तो सही लग अभी तू ही गाइस खा ला गाइस देखो ना गाइस ते ने गाइस बहुत पढ़े लिखे ना गाइस देख चला तो भाई साहब तमाम चबड़ों के बाद अभी थोड़ी सी ना चज दी हुई गल हो जाए, मतलब थोड़ी सी कोई सुथरी सी बात हो जाए कि अभी मीन मैंने काम के मुतल्लिक आपको बातचीत थोड़ी सी करने वाला हूँ। अभी होश फद होश होती पी कि ना आज से तकरीबन दो हफ्ते पीछे जाओ तो मैं ना अपने तरीके की मैनेजमेंट सारी कर रहा था, टेम्परेचर ये वो सारा सीन पार्ट कर रहा था। तो उस वक्त ना हमारी मुर्गी भाई साहब 91-92 ग्राम फीड खाने के बाद जो है ना तकरीबन मतलब 40 पेटी दे रही थी अंडा। तो फिर हमारे जो मालिक हैं उन्होंने बोला कि भाई साहब इस तरह नहीं, अभी इस तरह की मैनेजमेंट करो। तो वीडियो बना के टैग नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ कि उन्होंने जब ये एक बंदा एक सिस्टम चला रहा हो ना तो फिर उसको उसके तरीके के मुताबिक सिस्टम चलाने दो ताकि फिर मामला सेट रहे। टेम्परेचर में थोड़ा सा जो है ना मुतबादल करो, मतलब चेंज करो ये वो। तो मैंने फिर उनके कहने पे भाई साहब कर दिया। फिर मालिक थे भाई साहब, मैं मुलाजम, फिर उनकी बात माननी होती। तो मैंने जो ही वो टेम्परेचर में थोड़ा सा जब दो बदल किया ना तो क्या हुआ कि मुर्गी ने फीड छोड़ दी। मुर्गी ने फीड छोड़ी तो उसके बाद क्या हुआ भाई साहब के जब मुर्गी फीड नहीं खाएगी तो अंडा ऑटोमेटिकली कम होना ही होना। तो फिर वो सीन हुआ कि अंडा कम होना शुरू हो गया। फिर वो वही कि ये क्यों कम हो रहा है, मालका ने फिर आधे तो कोई गल नहीं ना लैनी होंगी। फिर की करते पे मुलाजम अगला रखा ये सगल होंगे भी सिर्फ उन्होंने पैसे असी इस काम दे रहे हैं भी उन्होंने दबके तो शबके उन्होंने मारी रखे करिए जिस टाइम दिल करे। तो फिर वही हुआ, सवाल जवाब हुए। तो मैंने बोला सर आपने मुझे जिस तरह की मैनेजमेंट का बोला था मैं वही मैनेजमेंट कर रहा हूँ सारी, इसमें कोई रद्दो बदल है तो वो मुझे बताएं कि इधर मैं आपके कहने से थोड़ा सा हट के चाह रहा हूँ तो फिर चलो मेरी गलती हो सकती है। तो फिर आखिर पे यही काम हुआ कि यार इसको सेट करो बस जिस तरह भी करना है, मतलब बात पर फिर मेरी मैनेजमेंट पे आ गई। तो यही बात इधर छोटी सी जाते जाते कि भाई साहब अगर कोई भी मतलब आपके पास काम शाम है किस तरह का भी, उसके ऊपर आपने कोई सीनियर रखा हुआ है उसके मुतबादल, मतलब मैं अभी लेयर का सुपरवाइज़र हूँ तो मैं जाहिर सी बात है लेयर फार्म पे सुपरवाइजरी कर रहा हूँ। तो कुछ मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं भाई साहब को 20-25 हज़ार मुर्गी संभाल रहा हूँ। अदरवाइज़ तो अनजान बंदा तो इस तरह मुर्गी नहीं ना संभाल सकता। तो फिर मुझे मेरे मुताबिक चलने दें ताकि ठीक है जिधर मैं गलती करता हूँ बताएं भाई साहब इधर आप गलती कर रहे हो, इस गलती को ठीक करो, ना कि मतलब कि अपनी सारी मनमानी करवानी कि इस तरह करो। फिर वो तो इस तरह होता है ना कि आप लकीर मतलब उन्होंने मुझसे कह देना इस तरह कर दो, मैं भी लकीर का फ़कीर बन जाना, मैंने फिर उसी तरह करना जिस तरह उन्होंने मुझे बोलना है। अपनी मर्ज़ी से फिर मैंने काम कोई नहीं करना। तो फिर वो जाहिर सी बात है ख़राब हो ठीक हो फिर उन्हीं की जिम्मेदारी होनी, क्योंकि मैं मतलब किसी के कहने पर कर रहा हूँ, अपनी कोई मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो पहली बात तो कि अगर आपने कोई स्पेशलिस्ट रखा हुआ है तो फिर उसी की मानो, उसके साथ चलो, कंप्रोमाइज़ करो, ना कि उधर अपनी मनमानी करवाओ। भाई इतना ही डाउट आपको फील हो तो फिर सुपरवाइजर रखने की ज़रूरत ही कोई नहीं होती। मतलब मैं फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा हूँ, किस चीज़ की ले रहा हूँ, इसी चीज़ की ले रहा हूँ कि भाई साहब मुझे किसी चीज़ का पता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर हूँ, मैनेजमेंट कंट्रोल कर लेता हूँ, कोई टैलेंट है तो भाई साहब इतनी तनख्वाह ले रहा हूँ, नहीं तो मेरे नीचे वर्कर काम कर रहे हैं।
उनकी कितनी तनख्वाह है भाई साहब? 19,000 20,000 तनख्वाह है। वो यही काम करते हैं जो अभी मैं पिछले दिनों में कर रहा था, मतलब लकीर के फ़कीर। उनको जो काम कहना उन्होंने उस तरह कर देना, फिर मुझे रखने का तो फ़ायदा ही कोई नहीं था। फिर वो वर्कर ही रख लेते, डायरेक्ट वर्करों को कहते इस तरह करो, इस तरह करो। खुदारा शफकत की करो, डंडा ना किसी ने दिता करो। मैंने अभी थोड़े को मुलाजम होंगे ही हैं, मुलाजमान डंडा ना दिता करो फिर। बाकी आई होप कि किसी ना किसी बात की आपको कुछ मरम्मत की समझ आई होगी, ना आई हो तो फिर समझा दूँगा इंशाल्लाह। बाकी किसी की दिल आदारी हुई हो तो दिल दियाँ 18,000 गराइयाँ तू माजरत, क्योंकि कमेना हक दी तो सच की गल लाजमी करता है, भावें सिर लै जाए, नो प्रॉब्लम। अल्लाह सोने दे वाले पीरा।